हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ विल इट क्लिक। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर किस तरह से पूछे जाते हैं और हम वैसे क्वेश्चंस को कैसे डिकोड करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। तो चलिए हम समझते हैं उसको एक क्वेश्चंस के थ्रू। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि टू अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर the rain appears to fall vertically downward. When he increases his speed to 6 km per hour, it appears to meet him at an angle of 45 degree with the vertical. Find the velocity of rain. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा गया है कि रेन की वेलोसिटी को आप फाइंड आउट कीजिए जब आपके पास दो डिफरेंट कंडीशंस गिवन है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट जो इसमें दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है कि इनिशियली जो मैन है वो जब 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करता है, लेट सपोज दिस टू बी वी अगर 3 किलोमीटर के स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो ट्रैवल करता है तो जो रेन है इसे वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होते हुए अपीयर होती है। ठीक है, सो दिस विल बी योर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर हम देखें तो इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा और ये जो होगा हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना। तो ये तो था हमारे पास केस 1, लेकिन केस 2 में जो गिवन है आपके पास कि व्हेन ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर इट अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो दैट विल बी इन सेकंड केस। तो इस फर्स्ट केसेस के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास वी आर तो है नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा वी आर है, लेट वी आर बी x of I cap plus of y of j cap मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अगर हम VR को कुछ ऐसा एज्यूम कर ले तो हम जानते हैं कि V ऑफ R M जो होता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो क्या होता है, V ऑफ R माइनस ऑफ V ऑफ M होता है। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर V ऑफ R को सब्स्टिट्यूट करें जो कि हमने माना है x ऑफ आई कैप प्लस ऑफ y ऑफ जे कैप, तो हमें क्या मिलेगा, x ऑफ आई कैप प्लस ऑफ y ऑफ जे कैप माइनस ऑफ जो v ऑफ m होगा फर्स्ट केस के लिए वो क्या होगा, 3 किलोमीटर पर आवर इन पॉजिटिव x डायरेक्शन है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 ऑफ आई कैप लिख सकते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, x माइनस ऑफ 3 आई कैप प्लस ऑफ y j cap, है ना। सो दिस विल बी नथिंग बट v ऑफ r m। अब अगर हम क्वेश्चंस को फिर से पढ़ें तो इसमें फर्स्ट कंडीशन में था कि व्हेन ही वाज वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पे नोट करो जो वर्टिकली डाउनवर्ड है इट मीन्स कि जो VRM है उसकी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आई वो क्या आई, 0 आई। ठीक है, तो x माइनस ऑफ 3 जो होगा दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ VRM, वो क्या होगा, 0। हम पुट कर सकते हैं इसको। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3, राइट। तो यहाँ से हमारे को क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टास्क है वो है कि हम y को कैसे सॉल्व करेंगे, है। तो y को सॉल्व करने के लिए हम दूसरी कंडीशन को यूज करेंगे। तो लेट्स यूज द नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब जो हमारे पास y के लिए कंडीशंस गिवन है उसमें कुछ ऐसा है कि व्हेन v ऑफ m इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर हो जाता है अलोंग आई कैप, तो जो हमारे पास v ऑफ आर एम होगा वो क्या मिलेगा बोलो, अगेन v ऑफ r माइनस ऑफ v ऑफ m। तो जैसे कि हमने वी आर के लिए कैलकुलेट किया था x की वैल्यू अभी 3 अलोंग आई कैप प्लस ऑफ y अलोंग जे कैप माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 6 आई कैप। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 3 अलोंग आई कैप माइनस प्लस ऑफ y अलोंग जे कैप। तो ये जो होगा हमारे पास v ऑफ आर एम हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम देखें तो v ऑफ आर एम की हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट गिवन है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, है ना। तो अगर हम इसको वेक्टरली रिप्रेजेंट करें तो हमारे को क्या मिलेगा, जो j डायरेक्शन में है वो y है। ठीक है, और जो नेगेटिव ऑफ x डायरेक्शन में है वो कुछ इस तरह से गिवन है, दैट इज
3, है ना। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास क्या होगा, v ऑफ आर एम। अगर ये जो है हमारे पास क्या है, v ऑफ m है, और ये क्या है बोलो, y है, ठीक है। तो यहाँ से एक कंडीशन और हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि ये जो v ऑफ आर एम है वो वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पे फॉल करते हुए अपीयर होती है। तो इस बेसिस पे अगर हम tan 45 निकालें तो tan 45 क्या हो जाएगा, 3/y, ठीक है। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/y। तो यहाँ से अगर हम y को निकालें तो क्या मिलेगा, 3। सो हमारे पास x की भी वैल्यू निकल गई और y की भी वैल्यू निकल गई। सो जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा वो क्या निकल के आएगा बोलो, 3 अलॉन्ग आई कैप प्लस ऑफ 3 अलॉन्ग जे कैप, राइट, मीटर पर सेकेंड। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे, सिंपली √9 प्लस ऑफ 9 कर दोगे, दैट इज √18 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इस सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अब जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहता है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन रोड होल्ड्स हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल टू कीप रेन अवे। He throws his umbrella and start running with the velocity of 10 km per hour, and he finds that the raindrop were hitting his head vertically. Find the velocity of raindrop with respect to road and moving man, right? तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है कि इनिशियली जो मैन था वो ग्राउंड पे रेस्ट पे था, ठीक है। और उस केस में क्या था कि जो रेन थी वो वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पे फॉल कर रही थी। तो ये क्या था हमारा, v ऑफ r था, राइट। अब क्या हुआ कि सडनली ही थ्रोज हिज अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग विद द वेलोसिटी 10 किलोमीटर एंड फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप वर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। नोट दिस टर्म, वर्टिकली। तो अब अगर मैन भागना स्टार्ट करता है तो अब क्वेश्चन उठता है कि मैन इस तरफ भागेगा या फिर इस तरफ भागेगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, नाउ अब हम क्या करते हैं कि वी आर को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो अगर हम इसको वर्टिकली रिजॉल्व करें तो क्या देखेंगे, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, और ये क्या होगा, वी आर कॉस 30 डिग्री होगा, और जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज इन द नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वी ऑफ आर साइन 30 डिग्री, राइट। अच्छा, तो एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है वो ये कि जैसे ही मैन भागना स्टार्ट करता है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो जो रेन है उसे वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होते हुए अपीयर होती है। इट मीन्स जो रेन की हॉरिजॉन्टल नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होनी चाहिए। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो आइडियली मैन को राइट इसके अपोजिट डायरेक्शन में भागना होगा, सो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वो क्या करे, कैंसिल आउट करे, तभी तो उसे रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होते हुए अपीयर होगी। सो मैन को आइडियली राइटवर्ड डायरेक्शन में भागना चाहिए विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ अगर हम देखें तो जो हमारे पास v ऑफ आर एम होता है वो क्या होता है बोलो, v ऑफ आर माइनस ऑफ v ऑफ m, राइट। अब अगर हम v ऑफ r के लिए देखें तो इसका दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, v ऑफ r साइन 30 डिग्री अलॉन्ग माइनस ऑफ आई कैप, माइनस ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिखे तो क्या मिल जाएगा, v ऑफ r cos 30 डिग्री अलॉन्ग j कैप माइनस v ऑफ m, दैट इज अगर v ऑफ m की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, 10 ऑफ आई कैप, राइट। तो अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा हमें, हम आई की कोफिशिएंट को एक साथ लाते हैं, दैट इज v ऑफ r साइन 30 डिग्री माइनस साइन माइनस ऑफ 10 की क्या हो जाएगी, आई कैप माइनस ऑफ v ऑफ r cos 30 डिग्री इंटू जे कैप। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था कि मैन को सिर्फ और सिर्फ इसकी वर्टिकल कंपोनेंट मीन्स वी आर एम के सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही फॉल होते हुए अपीयर होती है,
तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ये वाला टर्म, ठीक है, आई की कोफिशिएंट। तो हम इसको क्या करते हैं, 0 से इक्वेट कर देंगे, दैट इज माइनस ऑफ वी आर साइन 30 डिग्री माइनस ऑफ 10 शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, वी ऑफ आर का माइनस साइन इज इक्वल्स टू 10 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2, दैट इज माइनस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारा जो वी आर निकल कर आया वो क्या है, माइनस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम और मॉडिफाई कर लिया तो क्या मिलेगा, 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग माइनस ऑफ जे कैप। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, आई की कोफिशिएंट को एक साथ लाते हैं, दैट इज माइनस ऑफ वी आर साइन 30 डिग्री माइनस ऑफ 10 along I cap minus of VR cos 30 डिग्री along J cap, राइट। तो जैसा कि क्वेश्चन में था कि मैन को रेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉलो होते हुए अपीयर हो रही है, मीन्स इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हम इसको क्या रखेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो माइनस ऑफ वी आर साइन 30 डिग्री माइनस ऑफ 10 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, वी आर जो होगा वो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 10 अपॉन साइन 30 डिग्री, राइट। और ये क्या होता है, माइनस ऑफ 10 अपॉन 1/2, दैट इज माइनस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ ये जो वी ऑफ आर होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, यूजुअली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन का पूछ रहा था कि वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड जो निकाल कर दो, मीन्स रोड और ग्राउंड आप जो भी कह लो, तो ये जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका निकल गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में कहता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वी ऑफ आर एम फाइंड आउट करना है, राइट। तो वी ऑफ आर एम क्या हो जाएगा बोलो, इट शुड बी इक्वल्स टू वी ऑफ आर माइनस ऑफ वी ऑफ एम, ठीक है। एम तो हमारे पास गिवन है और वी ऑफ आर जो है हमने अभी अभी फाइंड आउट कर लिया, तो वो क्या था, माइनस ऑफ 20। और अगर आप माइनस ऑफ 20 ही लिखो, इसको हम क्या कर देंगे, जे कैप माइनस ऑफ वी ऑफ एम जो है उसका क्या वैल्यू है, 10 अलॉन्ग आई कैप, राइट। तो ये जो होगा आपके पास वी ऑफ आर एम की वैल्यू हो जाएगी, राइट। अगर आपसे पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो वी ऑफ आर एम की मैग्नीट्यूड जो होगी वो क्या हो जाएगी, √20 का स्क्वायर दैट इज 400 प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर दैट इज 100, इट्स नथिंग बट √500, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बोलो, 10√5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी योर द मैग्नीट्यूड ऑफ VRM and the required answer of the second part, right? Thanks for watching.